मैं प्रेमदास वसु सुरेखा इस कड़ी में लेकर आया हूँ एक शिक्षक की कहानी। शिक्षक मध्य प्रदेश चयन परीक्षा 2023 की, जिसमें एक शिक्षक किस प्रकार अपने जीवन की बलिवेदी लगा देता है। कितने वर्षों के संघर्ष के बाद उसे यह परिणाम देखने को मिलता है। फिर भी शिक्षक निराश और हताश रहता है। क्यों? वर्तमान समय में यह सोचने का विषय है, किंतु शिक्षक से अच्छे तो हमारे देश के राजनेता हैं, जिन्हें इस परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। तो आइए इस एपिसोड में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक शिक्षक की कहानी। एक शिक्षक जो अपने जीवन के परिपूर्ण समय को बलिवेदी पर लगा देता है। तो सुनते हैं एक शिक्षक की ही जुबानी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम क्या मांगे? हम क्या मांगे? वर्ग एक में अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से यह देखा कि कितने वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। एक शिक्षक सब कुछ भूलकर अपने कर्तव्य का पालन करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन एक शिक्षक की मनोदशा को कोई नहीं समझता। क्यों? यह आज हमारे लिए सोचने का विषय बन गया है। हम क्यों इस प्रकार जर्जर अवस्था में जी रहे हैं? हमें भी अपने हक के लिए लड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक बनने से पहले उन्हें किन दौरों से गुजरना पड़ता है। पहले वह ट्रेनिंग लेता है शिक्षक बनने के लिए, फिर वह 4-5 साल तक अध्ययन करता है, फिर भी उसे कुछ भी हाथ नहीं मिलता सिवाय उसे निराशा के। जब कभी वह सफल भी हो जाता है तो राजनीति के घेरों में वह अपने जीवन को अंधकार में बना देता है और सरकारें उन शिक्षकों की सुनती नहीं हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उन्हीं के साथ में अन्याय होता है। यह आज सोचने का विषय बन गया है। जो शिक्षक की ज्योति जलाते हैं, अपनी ज्योत जलाने के लिए कितने प्रयास करते हैं, फिर भी शिक्षक की मनोदशा को कोई भी सोचने कर उदास नहीं होता। फिर एक शिक्षक हताश और निराश होकर अपने मनोभावों को अपने अंदर ही समेट लेता है। फिर भी एक शिक्षक वह होता है जो रात दिन अपने सपनों को साकार करने के लिए तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती है। क्यों? आज हम किस दौर में जी रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा। वर्तमान समय में राजनीति ने शिक्षा को उस चरम बिंदु पर ला दिया है जिसकी कल्पना से ही इस लोकतंत्र का विनाश निश्चित हो सकता है। तो आइए हमें भी एक शिक्षक के प्रति सरकार की संचेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार अपने होशो हवास खो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसे सत्ता की मादकता ने इस प्रकार जकड़ लिया है कि आज शिक्षक की कोई सुनने वाला ही नहीं बचा है। क्यों? ये सभी विचार गहन अंधकार के गर्त में दबे जा रहे हैं और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था चहुं ओर राजनेताओं के आसपास ही घूमती हैं और हम मूक दर्शक बनकर बस उनके साथ लगे रहते हैं। एक सफल शिक्षक कितने प्रयास, कितनी मेहनत और कितने आत्मविश्वास के साथ लोगों में संचेतना प्रसारित करने का प्रयास करता है, लेकिन सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। आज हम सोच नहीं सकते कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार जर्जर हो गई है राजनीति की दास्ता के कारण, और हमारे राजनेता इस पर कोई ध्यान देने का प्रयास नहीं करते। किसी भी जॉब की कोई गारंटी नहीं, कब प्राप्त होगी कब नहीं होगी यह समझ नहीं आता, क्योंकि शिक्षक बनना आज बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। हमें अपने हक के लिए स्वयं ही लड़ना पड़ता है, और जब हमें वह मंजिल प्राप्त नहीं होती है तो लोग हमें ताने देते हैं और लोगों की हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। फिर भी हम अपने मनोभावों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की बातें सुन सुनकर हमारे कान पक जाते हैं। अर्थात हम क्या कर सकते हैं?
हमारे पास उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं होता है। आज सफल शिक्षक बनने के लिए हमें एक पॉलिटिशियन बनना होगा। क्यों? यह एक सोचने का विषय है। लेकिन हमारी मानसिकता की गुलामी ने इस प्रकार जकड़ लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मनोभावनाएं, हमारी मनोदशाएं कोई समझने वाला नहीं है। सिर्फ सभी को राजतंत्र चाहिए। राजतंत्र क्यों कह रहा हूँ, यह भी सोचने का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र की बात करना आज मुनासिब नहीं है। आज हमारे राजनेताओं को चाटुकारिता, राजनीति और इंसानियत मर गई तथा कैसे शासन पाए, इस प्रकार के मनोभाव ने जिंदा कर रखा है। क्या इसी प्रकार हमारी मनोदशा रहेगी, यह भी हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी वर्तमान राजनीति ही ऐसी हो गई है जिसके कारण हमारे मनोभाव, हमारी मनोदशाएं, हमारे संस्कार और हमारी परिधियां समाप्त होती जा रही हैं। अब मैं आपको व्याख्याता संवर्ग 1 परीक्षा का परिणाम नहीं आने से शिक्षकों की भर्ती में हो रहा विलंब, इसके विषय में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रदेश के लाखों शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब सरकार नहीं बनी थी तब बेरोजगारों के हर फैसलों को सरकार ने बखूबी निभाने का प्रयास किया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपका परिणाम शीघ्र जारी करेंगे, लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। और आज शिक्षक स्वयं आंदोलन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। क्यों? यह हमें सोचने का विषय है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।